नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 2025 में अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाएगा? तो 2025 में अक्षय तृतीया का त्यौहार 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। तो उदया काल को देखते हुए जो तिथि उदया काल में होती है वो तिथि मान्य होती है सनातन धर्म में। तो इसलिए यह त्यौहार 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह इस दिन हम जो कुछ भी दान करते हैं, अक्षय तृतीया जैसी कोई तिथि ऐसी नहीं होती है कि जिस दिन, जैसे मान लीजिए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम है, जमीन खरीदना है, मुंडन है, जनेऊ है, शादी है, विवाह, कोई भी कार्य आप बिना पत्रा देखे आप यहाँ पर यह सब मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ टाइम क्या है, अक्षय तृतीया कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और इस दिन हमें जो धन पोटली बनानी है उसे हमें कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें रखनी है, बनाने के बाद उसे हमें कहाँ रखना है, ये सारी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अप्रैल शाम 5:31 से। तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 30 अप्रैल दोपहर 2:12 पे। सोना खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अप्रैल सुबह 5:45 से 2:12 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 5:40 से 9 बजे तक है, और दूसरा मुहूर्त सुबह 10:40 से 12:18 तक है। तो धन पोटली बनाने के लिए पहले हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़ा आप प्लेन लाल भी ले सकते हैं, चुदरी भी ले सकते हैं, या फिर कोई पोटली भी ले सकते हैं जिसमें हमें धन पोटली बनानी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो नाग केसर रखेंगे, थोड़े से धनिया के बीज रखेंगे, एक हल्दी की गांठ रख देंगे, 2 इलायची रखनी है आपको, 2 गोमती चक्र रखना है, और कमलगट्टे के बीज रखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिक्का रखना है और कौड़ी रखनी है। उसके बाद हम इन सब को इकट्ठा करके एक पोटली बना देंगे। पोटली बनाने के बाद माता रानी के सामने रख के इसकी पूजा अर्चना करके दूसरे दिन हमें तिजोरी में रख देना है। तो इस दिन जो कुछ भी हम जैसे दान करते हैं, अक्षय तृतीया का दिन ऐसा होता है कि इस दिन जो भी चीज हम दान करते हैं उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया को वैसे तो अक्षय तृतीया बैसाख मास में पड़ती है, लेकिन धनतेरस जैसे हम उसमें मनाते हैं, 2 बार धनतेरस पड़ता है, एक बार दीपावली के पहले और एक बार बैसाख मास में जो अक्षय तृतीया पड़ती है। इस दिन को भी हम धनतेरस की तरह ही मनाते हैं और धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्मियों का धनतेरस है। तो अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, सुबह से शाम तक हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, और छोटी विधि से, बिल्कुल आसान विधि से हम पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इस दिन सुबह सवेरे स्नान करके, जैसे मान लीजिए अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर है तो अक्षय तृतीया के दिन आप वहाँ पर स्नान वगैरह करिए। अगर नहीं है तो आप अपने घर में मिश्रित जल से वो स्नान कर लीजिए, और अपने घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कुछ भी उस दिन, लेकिन आप देखिए खीर का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर अत्यधिक प्रिय है। तो आप उस दिन खीर अपने घर में जरूर बनाइए और माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाइए। अगर आप चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो घर की साफ सफाई आप सुबह ही कर लीजिएगा। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भी आप अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। दहलीज पूजन कर लीजिएगा। सुबह सुबह माता लक्ष्मी के आगमन के लिए दहलीज पूजन किया जाता है। वहाँ पर थोड़ा सा किसी चीज से लीप कर आप दीपक वगैरह जलाकर दहलीज पूजन कर लीजिएगा। इस दिन हमें साफ सुथरे स्नान करके बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। अगर आपके पास कोई नई साड़ी है या नया सूट है तो आप नया ही पहनिए। लाल और पीले रंग का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए इस दिन। उस दिन आप अपने घर में खीर बनाइए और खीर का माता लक्ष्मी और हरि विष्णु को भोग भी लगाइए। साथ में हमें तुलसी दल उसमें डालना होता है। आप तुलसी जी तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार है तो मंगल को तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती है। तो आप बुध को जिस दिन त्यौहार है या तो उस दिन तोड़ लीजिए, या फिर आप सोमवार को तोड़ सकते हैं, पहले से तोड़ के रख लीजिएगा।
फिर हम जो है उसको तुलसी दल डालकर तभी जो है हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिना तुलसी दल के विष्णु जी जो है वो प्रसाद और भोग स्वीकार नहीं करते। उसके बाद हम कोई भी मौसमी फल, जैसे इस समय गर्मियों का सीजन है, गर्मी बहुत होती है बैसाख के मास में, तो हमें सीजनल फल का भोग लगाना है, जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी। इस समय बहुत से फल आ रहे हैं जिसका हमें भोग लगाना है भगवान जी को और विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को। उसके अलावा आप क्या करिएगा, इस दिन दान, स्नान और खरीदारी का विशेष महत्व है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसे जो है हम गर्मियों का धनतेरस भी कहते हैं, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में पड़ने वाला धनतेरस है। धनतेरस साल में 2 बार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को भी धनतेरस की तरह ही मनाया जाता है। तो इस दिन हम क्या क्या खरीद सकते हैं, देखिए सोना, चांदी, आप सोने चांदी का भी दान कर सकते हैं, या फिर फल वगैरह का दान कर दीजिए, बर्तन का दान कर दीजिए, पानी से भरा हुआ घड़ा आप दान कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा फल देने वाला होता है पानी से भरा हुआ घड़ा आपको दान करना चाहिए। और हमें जो है बहुत लोग जैसे पूजन में, हर घर में अलग अलग तरह से पूजन होता है, वो क्या करते हैं, पानी का घड़ा रखकर और उस पर कंठ पर मौली बांधकर घड़े की पूजा करते हैं और फिर उसके बाद उसी का दान कर देते हैं। और बहुत लोग 5 घड़ा रखते हैं और 4 घड़ा रखते हैं, इस तरह से कोई एक ही घड़े से पूजा करता है। तो सबके घर में अलग अलग तरीका होता है, तो आपके घर में जिस तरह से पूजा होती है आप उस तरह से पूजन करिएगा। उसके बाद हम माता लक्ष्मी और हरि विष्णु जी से अपने घर में सुख संपदा, धन लक्ष्मी के लिए जो है वो प्रार्थना करेंगे। हमें फिर क्या करना है, अब हमें दान में क्या क्या हम दान कर सकते हैं। देखिए दान में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास धन है तो आप धन का दान कर सकते हैं। जौ का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप इस दिन जौ का दान करिए। अगर जौ का दान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा आप जो है चने के दाल का दान कर सकते हैं, हल्दी, ये सब हमें अपने घर में खरीद कर भी लाना चाहिए। अगर हम सोना चांदी देखिए नहीं खरीद सकते तो आप इसकी जगह पर क्या क्या खरीद सकते हैं। देखिए आप धनिया खरीद लीजिए, हल्दी खरीद लीजिए, चने की दाल खरीद लीजिए, या फिर मिठाई है, मतलब बहुत सी चीज़ें, या आप सोने की जगह चांदी भी खरीद सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि सोना बहुत महंगा है तो हर व्यक्ति सोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप चांदी का कोई सिक्का, कोई भी चीज़ छोटी सी आप खरीद के अपने घर में ले आइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है, उस चीज़ का कभी भी क्षय नहीं होता है। कभी भी उस चीज़ को, अगर हम सोना खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उस चीज़ को कभी भी बेचने की नौबत नहीं आती है, उसमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। उसके बाद हम उसे अपनी तिजोरी में रख देते हैं। तो आप ये सब चीज़ें भी खरीद सकते हैं उस दिन। और दान के लिए आप सीजनल फल का दान कर सकते हैं, पानी से भरा घड़ा दान कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे मान लीजिए इस दिन हम मांगलिक कार्यक्रम, मान लीजिए आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या फिर जो इससे अच्छा कोई दिन नहीं होता है। अगर आप ज़मीन खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कोई इस तरह की चीज़ आप खरीदना चाहते हैं तो आप बेशक खरीदिए। सोना चांदी के अलावा आप और क्या खरीद सकते हैं, देखिए पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, फूल के बर्तन खरीद सकते हैं, कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं। जैसे हम लोग धनतेरस में बर्तन वगैरह खरीद कर लाते हैं अपने घर में, वो सारी चीज़ें, या फिर आप ज़रूरत का कोई भी सामान, तो आप वो सारी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। अब कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, तो देखिए इस दिन हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी से भी। ये नहीं कोई उकसा दिया तो हम लड़ाई करने लगे, इससे क्या होता है, हमारे घर का पहले तो माहौल ख़राब होता है, दूसरी चीज़ माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती हैं। तो हमें कभी भी इस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, तामसिक भोजन, तामसिक चीज़ों का हमें भोजन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मांस, मदिरा, मछली, ये सब चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है इस दिन व्रत तो नहीं रखा जाता है। आप किसी के यहाँ रखा जाता हो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो है हम लोगों के यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है। इस दिन सिर्फ हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरे दिन माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं, और पूरा परिवार जो है माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करता है। तो ये सारे कार्य हमें इस दिन करने चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी।